रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। हिंदुस्तान से मुकाबला करना है तो इमरान खान को रिहा करो। ये नारे अब सिर्फ सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि मुखालिफ भी लगा रहे हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एक अलमिया ही है वैसे ये दुनिया भी, और इसके अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है वो क्या गोरख धंधा है? वार पे वार पे वार, यानी वहां से लगातार हिंदुस्तान से सोशल मीडिया के ऊपर, उनके मीडिया के ऊपर पाकिस्तान और जहन्नुम के अंदर कोई फर्क नहीं छोड़ा गया। और शायद इसके अंदर कोई बात बजा भी होगी, लेकिन हिंदुस्तान भी एक जहन्नुम नुमा सूरत इख्तियार कर गया है अपनी माइनॉरिटीज मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए। और जो भी शख्स जो हिंदुत्वा, ये जो ऑल इनकम्पसिंग ऑल कंज्यूमिंग आइडियोलॉजी जो है नरेंद्र मोदी की और उनके ग्रोह की, जिसके अंदर वो तनकीद करते हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, उनकी बेटियों को धमकियां देते हैं, बहनों को, माओं को, और लिंचिंग्स भी करते हैं, गांव रक्षक भी चल रही है। और उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट और मुख्तस बीटिंग बैग आप कह लें, पंचिंग बैग आप कह लें, जो है वो है पाकिस्तान। अब माजी में पाकिस्तानी भी बड़े ही चौड़े होकर हिंदुस्तानियों का मुकाबला करते थे, मगर पाकिस्तानियों के ऊपर जो डंडे मारे गए हैं पिछले 3 सालों के अंदर, उसके अंदर उनका जो इंथुजियाज्म था, यानी जो जज्बा था ना कि यार हम भी, हम खुद मुख्तार हैं, हम दबे हुए नहीं है, सही, हम तुमसे छोटे ही सही, लेकिन हम में भी जान है, हम में भी लड़ने की सलाहियत है। तो वो तो है, क्योंकि अगर हम एक ऐसी फैशिस्ट तंजीम और ग्रोह के साथ अपने मुल्क के अंदर मुकाबला कर सकते हैं, तो हम बॉर्डर के उस पार फस्तायत का मुकाबला नहीं कर सकते, और किया भी है। और पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के मुकाबला किया है। लेकिन अब इस वक्त जब इस मुल्क को ऐसे ऐसे खतरात का सामना है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, जहां पे जंग चल रही है अंदर फस्तायत के खिलाफ, वहां पे हिंदुस्तान की धमकियां और बर्बरियत अब उरूज पे पहुंच चुकी है। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया अभी तक बंद है। लेकिन सुने, फस्तायत के जो एक अहम मीडिया पे एहलकार हैं पाकिस्तान में, उन वो क्या कहते हैं इस चीज को लेकर, और तारीफ अब कर रहे हैं, तो टोन में एक चेंज आ रहा है। एक्चुअली पीटीआई की लीडरशिप तो इमरान खान साहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हार पहना दें, उनके केसेस बंद कर दें, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दे दें। जब मैं ये बात करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी तो है, इसमें तो आपकी दो राय नहीं है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी, आप उनसे फ़ोन पे बात कर लें, आप उनको लिंक के थ्रू बुला लें, आप इन कैमरा कर लें। पहले कहते थे डिजिटल दहशतगर्द, और अब कहते हो दिफा के नौजवान। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा करो, सही है। और ये किसके लिए बात कर रहा हूं आपने देख लिया होगा, नाम मैं नहीं लेता। काम ही काफी है, और ये काम अब ऐसे हो रहे हैं कि अब एक रिटायर्ड जनरल्स की के ग्रोह ने एक पिटिशन फाइल की है कोर्ट्स के अंदर इमरान खान से मुलाकात करने की। इसके ऊपर अब क्या, इस वक्त क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि मीटिंग्स के अंदर जो भी इन्होंने कौमी सलामती कमेटी है जो ग्रो ने फॉर्म 47 के अपने बेस्टीज के साथ की, जिसके अंदर आपके वजीर आजम भी थे और मोहसिन नकवी भी थे, उनके डैडी, और मोहसिन नकवी के डैडी भी थे सिपा सलार नंबर 1, ये सब मिले। और वहां पे ये भी बात उठी है, पेरेंटली अब ये बात की वजाहत कर चुके हैं बहुत सारे लोग भी, कि जी इमरान खान को इसके अंदर लेके आना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम मुल्क की सलामती की बात चाहते हैं और चाहते हैं कि यार ये चीज खत्म हो, मामलात आगे बढ़े, हिंदुस्तान वहां से हमें ऐसे दिखा रहा है, तड़ियां दे रहा है, हमारे पानी का इशू आगे खड़ा हो जाए, हो सकता है हम कनाल्स के अंदर भी हम रंग रेलियां कर रहे थे, और चोलिस्तान डेट इन चोलिस्तान कर रहे थे हम, डेटिंग्स। तो अब आके वो जो होता है ना फिल्म के अंदर, वो जो रोमांस का एक हिस्सा खत्म हो जाता है और फिर मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त चैनल है, उसको ब्लॉक किया गया मरियम नवाज ने, पटवारन प्लस के नाम से वो चैनल है, वो जरूर आप उसको जाके सब्सक्राइब करें, पटवारन प्लस।
और उसके अंदर क्या क्या कहानियां हैं आप के हंसी, यानी इस वक्त इंसान हंस ही सकता है ना, रो तो नहीं सकते अब इससे ज्यादा एक हद के बाद। जब हो रहा है तशद्दुद, जब गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है, तो फिर इंसान हंसे भी ना उसके ऊपर यार। इतना तो बनता है हक, बात सीधी करनी हो ना, और हक और सच के साथ खड़ा होना हो, तो फिर ये ड्रामेबाजियां और ये पिटवारन प्लस खत्म करना पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब आपके सामने पूरा बॉलीवुड, वो 4-5 अरब डॉलर की साल की इंडस्ट्री है वो, और पिटवारन प्लस एक अनोनिमस अकाउंट है जिसका बेचारा जो ओनर है वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता। उसको उठा के लेके चले जाएंगे और वो लेके चले भी जाएंगे, क्योंकि इनको वीगो डालों के अलावा, अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद करने के अलावा, खानदान वालों को उठाने के अलावा, दादी को उठा के लेके चले गए, किसी की दादी को उठा के लेके चले गए। जी, कि नहीं हमें वो ये कराओ कि अब ये कहां ढूंढ रहे हैं भाई, वेयर आर दीज पीपल लुकिंग फॉर ब्रेवरी, ये अपनी बहादुरी किधर ढूंढ रहे हैं, किन दादियों, नानियों, फुफियों के चक्रों के अंदर पड़ के उनको तशद्दुद का निशाना बना के कर रहे हैं। एक बंदे को निकाल दो, उसको सामने खड़ा कर दो, और फिर देखो, वैसे ही तुमने उसकी मारी भी है, सही है, अब तुम्हारी लगने को आ रही है। अनलेस नंटली ये एक कोई बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था जिसके अंदर मुनीरा मिस्त्री इन्वॉल्व था, पानामा बाबू इन्वॉल्व थे, इधर से उधर से मोदी दादा इन्वॉल्व थे, और सबने मिल करके मिली भगत की कि हम जाके इस एरिया में जो 300 किलोमीटर दूर है सरहद से, एलओसी से, उधर जाके हम ये रिजोर्ट खोलेंगे 20 तारीख को, 2 दिन बाद हम हमला करेंगे। फिर ये उधर जेडी वांस भी आया होगा, हाँ, बाबू जो है वो दिल्ली में होंगे, वो सऊदीया में होंगे, वहां से फ्लाई करके आएंगे, पूरा एक माहौल बनेगा। बाबू बलराम इधर है हमारे, वो लंदन के अंदर होंगे, बाबू बलराम के बाबू। और उस तरीके से हम ये पूरा एक नाटक करके, प्रेशर वैशर डाल के, गेम वेम चढ़ा के आगे बढ़ेंगे। मगर थैंकफुली बाबू बलराम, मुनीरा मिस्त्री और पटवारन प्लस के अलावा भी पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम अभी मौजूद है। आप लोग क्या समझते हैं इस पटवारन प्लस के एपिसोड को? अभी तक पीएमएलएन की लीडरशिप ने ट्वीट क्यों नहीं किया? और अस्करी क़यादत के कुछ लोग इतनी नफरत के अंदर क्यों मुब्तला हैं कि वो कौमी मफाद को भी बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मैं जानता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, उस रफ्तार से शायद नहीं बढ़ रहे आगे जिससे आप लोग चाहेंगे या मैं चाहूंगा, मगर ये सब चीजें तो अल्लाह के हाथ में है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।